नमस्कार, मैं हूँ वेदिका अग्रवाल उदयपुर अपडेट से। आज हमारे साथ में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष फतेह सिंह जी मौजूद है और हम इनसे बातचीत करेंगे। सर देखिए, विपक्ष तो ये कहती है कि इस बार वो उनका वोट बना के रहेगी, तो आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी इस बार अपना पर्चा बुलंद कर पाएगी? निश्चित रूप से निश्चित रूप से हमें इसलिए विश्वास है कि हमारे बूथ पे जो जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं ने इस बार ठान लिया है कि हम 30 साल से इन भ्रष्टाचारियों के उदयपुर में जो बर्दाश्त कर रहे हैं, क्या 30 सालों से जो इन भ्रष्टाचारियों को हम सहन कर रहे हैं, तो उदयपुर शहर की जनता जान चुकी है। और बूथ स्तर के कार्यकर्ता जब किसी चुनाव के लिए लड़ते हैं तो निश्चित रूप से, और आज हम देश के देख रहे हैं, देश के हालात तो आप देख ही रहे। सर इस बार कांग्रेस पुराने नेताओं की बजाय युवा और नए चेहरे को मतलब टिकट देने का विचार कर रही है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गोविंद सिंह जी जो हमारे अध्यक्ष जी हैं, डोटासरा साहब, और राहुल गांधी जी का भी स्पष्ट निर्देश है कि 50 वर्ष से कम उम्र के युवा 50% लड़ेंगे। और हम उदयपुर नहीं, पूरे आज भारत में जब हम बात करते हैं जैन जी को लेकर, तो युवाओं का एक एक अलग ही एक अभी माहौल अलग है। सरकारों के खिलाफ है, सरकार के जो डबल इंजन ट्रिपल इंजन सरकार की जो बात करती है उसके खिलाफ लोगों का एक माहौल बना हुआ है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी युवाओं को समर्थन करेगी। अच्छा, मतलब इस बार कांग्रेस पार्टी पूरा युवाओं में समर्थन रहेगा उनका? बिल्कुल 100% तो रहेगा। अगर आप जीत जाते हैं, मतलब आपकी पार्टी जीत जाती है, तो आप सबसे पहले विकास कार्य में क्या क्या करेंगे? विकास कार्य में सबसे पहले हमारे 100 दिन में जो कार्य का जो करने का है कि उदयपुर, अभी आप कहाँ रोड से आए हैं कि कहाँ से आए रोड हैं? से आई हूँ सर मैं, और मैंने रोड की जो हालत देखी ना अभी, मतलब हम गिरते गिरते बचते हैं कभी कभी। 100 दिन में हमारा टारगेट रहेगा कि उदयपुर शहर की सड़कें, जो हर सड़क पर गड्ढे हैं, कम से कम आधा आधा फीट 6-6 इंच के गड्ढे पड़े हुए हैं, जो लोगों को आज पूरे शहर के लोगों की या आम बुजुर्गन की, वरिष्ठ लोगों की चलने में घूमने फिरने में हालत खराब है। सबसे पहले हमारा शहर का विकास काम करने का, जो सड़कों को लेकर हम तैयार करेंगे 100 दिन के काम। और जो 10 वार्ड जो जुड़े हैं अभी नए नगर निगम में, जो ग्राम पंचायतें थी, वहां पर उन ग्राम पंचायतों में कभी सफाई नहीं होती। आज हम देखते हैं कि बड़गांव, वेदला, सोबागपुरा, बुआना, सापेटिया, डिंकली वाला, ये पूरा बेल्ट जो है, क्योंकि नगर निगम के कर्मचारी निगम तक ही अपनी सीमा तक अपना काम करते हैं और ग्राम तक, ये पंचायत के पास इतना बजट नहीं होता है कि वो कार्य करवा सके। तो सबसे पहले हमारा फोकस रहेगा कि जो हमें परिसीमन में जो नया एरिया जुड़ा है, चाहे सीसारमा है, बलीचा है, ऐसा 10 वार्ड जो जुड़े हैं वो हो गया। और खासकर उदयपुर झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, सिटी ऑफ लेक्स। और यहाँ पर हमारे युवाओं को जो रोजगार जो मिलता है वो मुख्य रूप से पर्यटकों से मिलता है। हम चाहते हैं कि पर्यटकों को ऐसी उदयपुर शहर में सुविधा मिले जो अभी तक मिली नहीं है। हम कहीं देखते हैं पर्यटकों के साथ लूट खसोट हो रही है, कहाँ क्या हो रहा है। हम आए दिन अखबारों में, मीडिया के मार्फत भी सुनते हैं कि कुछ पर्यटकों के साथ गलत कार्य भी हुए हैं। तो इनको लेकर एक पर्यटकों की एक डेस्क बनानी चाहिए कि उदयपुर में एंटर होता ही, आज कोई भी पर्यटक अगर उदयपुर में आता है तो उसकी एंट्री होनी चाहिए। मतलब एक हम नई चीज करना चाहते हैं। जैसे फुटपाथ पे आप देखें, हम एलिवेटेड रोड का काम बरसों बाद जो चल रहा है, ये लोगों की मांग थी, कांग्रेस की भी मांग थी कि एलिवेटेड आज की उदयपुर शहर की जरूरत है। उदयपुर शहर जितना पहले इतना था, आज बहुत बढ़ गया है उदयपुर शहर, तो अब जहाँ जरूरत है वो करना पड़ेगा कार्य। ऐसे फुटपाथ पर जो कब्जादारी बैठे हैं, हमें उनको भी हटाना होगा, उनको अलग स्थायी जगह देनी होगी कि आप धंधा यहाँ नहीं, यहाँ करो, ताकि आने जाने वाले जो हमारे राहगीर है, उदयपुर के हैं, पर्यटक है, उनको पूरी सुविधा मिल सके। सर जैसे लोग कहते हैं कि जब भी चुनाव आने वाले होते हैं तो हर नेता पहुंच जाता है गली में, बड़े बड़े वादे करता है, और फिर जब है ना काम करने की बारी आती है तब वो नेता पलट जाते हैं और दूसरे लोगों को कहते हैं कि यहाँ पे काम करा दीजिए। तो उस पर आप कहना क्या कहना चाहेंगे? मतलब जनता बोलती है हमें कि नेता चुनाव के टाइम पे तो आ जाते हैं वोट मांगने, और काम की बारी होती है तो वैसा क्यों करते हैं? जनता जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। एक हमारे उदयपुर शहर में जो 20 पार्षद थे, आप उनके वार्ड में जाना, वहां किसी ने नहीं कहा होगा। जनता वहां की कह रही है जो
30 सालों से भारतीय जनता पार्टी के नेता राज कर रहे हैं, जो जनता की फोन उठाना तक पसंद नहीं करते। जनता उनके लिए कह रही है कि हम 30 साल से परेशान हैं, हमारा कार्य नहीं हो रहा है। अभी आप देखना, आप कितने जने, आप सही कह रहे हैं, जनता सही कह रही है कि जनता है। जनता के चुनाव में जाते हैं, अभी अच्छे अच्छे नेता जनता के पांव माध्यम पकड़ के से ही बैठे हैं। मतलब लोग पार्षद बनते हैं, जिला अध्यक्ष बनते बिल्कुल। हैं, एमएलए बनते हैं। जनता ऊपर से नीचे ले जाती है तो धरातल पर लाने में भी देर जनता नहीं करती है। हमने देखा है कितने ही बड़े बड़े नेताओं को जब जनता की नहीं सुनी है तो वो धरातल पर आ चुके हैं। इसलिए जनता जनता तो हमारे सर माथा पर, जनता हमारी माई बाप है। हमारा बोर्ड बनेगा तो उदयपुर शहर का ऐसा रोड मैप बनेगा कि उदयपुर शहर की जनता भी मानेगी कि कैसे काम होता है, कि 30 सालों में कैसे काम करते हैं और जनता की कैसे सेवा करते हैं। कांग्रेस पार्टी की तैयारी आप देख ही रहे हैं कि आज कार्यालय पर बैठे हैं। हमारे बूथ स्तर पर जो संगठन है, वार्ड स्तर पर वार्ड अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष के मार्फत हम सभी जो भी प्रत्याशी पार्षद का चुनाव लड़ना चाहते हैं उनसे आवेदन डायरेक्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ऑनलाइन आवेदन मांगा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जितने आवेदन जाएंगे वो आवेदन वहाँ से प्रभारी लेकर हमारे पास आएंगे और हम सभी से राय लेके हमारे उदयपुर शहर के सभी मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और वरिष्ठ उदयपुर शहर के जितने नेता हैं, हम उन सब से चर्चा कर उनके उदयपुर शहर का पूरा फीडबैक देंगे। उसके बाद में पार्टी अपने प्रत्याशी का डिक्लेरेशन करेगी। करीब करीब 500 550 जो फार्म है, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया वहाँ हो चुकी है और भी अभी रेगुलर हर समाज के लोग आ रहे हैं, सभी समाजों के लोग आ रहे हैं कि अपने अपने पार्टी के युवाओं को चुनाव लड़ाना है। तो निश्चित रूप से उदयपुर शहर में इस बार कांग्रेस की तरफ जनता देख रही है। आपके उदयपुर अपडेट चैनल के माध्यम से मैं हाथ जोड़ से खासकर उदयपुर की जनता से निवेदन करता हूं कि 30 साल उनको परखा, इस बार हमें परखो। सर, इस बार हम मान रहे हैं कि 80 में से हम 60 सीटों तक पहुंचेंगे। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें बताने के लिए कि आपकी क्या राय थी इस चुनाव को लेकर।